प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप क्लास 9 से 10th में आ रहे हैं या क्लास 11 से 12th में जा रहे हैं, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई ने कुछ नया अपडेट कर दिया है, थोड़ा चेंज किया है पैटर्न। तो एक नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है, जिसका अभी इम्प्लीमेंट होना है, वो कैसे फाइनलाइज होगा, ये सारी बातें आज वीडियो में बताऊंगा। और आपको अब क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या बदलाव आएंगे और कैसे आपको सतर्क रहना है तैयारी के दौरान, वो सारी बात बताऊंगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहले जो ड्राफ्ट स्कीम है वो 2 एग्जाम बनाने हैं क्लास 10th के लिए 2026 से, ठीक है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिखा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में हो सकता है 12th भी कुछ सालों बाद नेक्स्ट 2027 में 2 बार बोर्ड एग्जाम हो जाए। ये इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये पहला जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 10th से शुरू करा गया है। तो 10th में 2 बार बोर्ड की तैयारी, बोर्ड एग्जाम की बात करी जा रही है, ठीक है। अब ताकि बच्चा अपने आप को इम्प्रूव कर ले, जैसे इसमें लिखा है। अब देखिए, यहाँ कुछ बातें मेंशन है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट बातें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं कि बोर्ड का पैटर्न होना चाहिए कि उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिक्स होना चाहिए। तो बिल्कुल अभी भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ लिखा गया है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे क्लास 10th के लिए। और अभी जो बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में, मतलब जो शेड्यूल था इस साल 2025 का, वो था 15 फेब से शुरू हुए थे एग्जाम और 18 मार्च तक थे। बिल्कुल 12th में भी ऐसा ही था, 15 फेब से 4 अप्रैल तक था, है ना। अब इस बार जो शेड्यूल बनेगा, अब तो जो क्लास 10th का शेड्यूल होगा वो होगा, पहला जो फेज होगा, मतलब 2 बार एग्जाम होगा, बेस्ट ऑफ 2 जो लिया जाएगा वो फाइनल स्कोर होगा आपका 17 फेब से 6 मार्च तक, यानी कि जो पहला शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है लगभग। और दूसरा हो रहा है 15 मई ऑफ 20 मई, 5 मई से 20 मई, मतलब थोड़ा शेड्यूल वो कर दिया है, थोड़ा कंपैक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो एग्जाम का जो टोटल टाइम होगा वो 18 से 16 दिन के बीच में ही, ये 34 डेज में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब ये ध्यान रखना है कि क्लास 10th और 12th का भी एग्जाम फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15 फरवरी शुरू हो जाएगा, यानी कि ये बात पता लग चुकी, क्योंकि 12th और 11th, मतलब 10th और 12th दोनों का एग्जाम इस बार भी, जैसे इस बार हुआ है 15 फेब से शुरू हो गया था, ये इस तरीके से शुरू होगा। अब 2-3 बातें 10th वालों को समझना चाहिए कि भैया 2 बार बोर्ड का एग्जाम मिलेगा, लेकिन तैयारी तो पहले बोर्ड के एग्जाम से ही करोगे, तो बिल्कुल वैसी ही तैयारी करो जैसे पहले करते थे। हाँ, एक ऑफर मिलेगा आपको दोबारा, कोई सब्जेक्ट खराब हो गया कोई गलती से, तो उसको तैयार कर सकते हो दोबारा, और जरूरी नहीं कि आप दूसरे एग्जाम में बैठे, ये चॉइस है, ठीक है। अब 12th वालों और 10th वालों क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इस बार देखा गया है कि स्कूल्स ने प्रैक्टिकल बहुत डिले करे थे इस बार। तो जो बच्चे, मतलब पेपर 15 दिन पहले आ गया और प्रैक्टिकल पीछे हो गए, मतलब आगे चले गए थे, लेट हो गए थे, तो बच्चों को पढ़ाई में, जो सबसे पहले फिजिक्स जैसा एग्जाम आता है, तो उसकी तैयारी में सही टाइम नहीं मिला था। तो इसका मतलब आपको अपने प्रैक्टिकल वगैरह पहले से फाइल वाइल तैयार करके रखनी है और अपना सिलेबस इस तरीके से रखना है कि अक्टूबर के एंड तक आप अपना सिलेबस पूरा कर लो बोर्ड का, ताकि 2-3 महीने आप रिवाइज करो उसको अच्छे से और फिर उसमें आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये जानकारी है। अब ये जो बिल है, इस बिल को, ये जो ड्राफ्ट है, इसको प्रपोज किया गया है, जो अभी फाइनलाइज होगा जब फीडबैक आएगा टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल सबका, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रुप विल बी एज फॉलोज, ये सब्जेक्ट ग्रुप लैंग्वेज के दे रखे हैं भैया, ये तो आप खुद समझोगे। अब देखो, ये जो एग्जाम शेड्यूल दिया गया है, ठीक है, 26 में 10th और 12th का, देखो 17 फेब को पेपर होगा 12th का माइनर सब्जेक्ट, और ठीक है 10th और 12th के माइनर सब्जेक्ट होंगे। अच्छा, फिर मेजर सब्जेक्ट 18 तारीख को, ठीक है। इसी तरीके से शेड्यूल बनाया गया है, ठीक। ये शेड्यूल आ गया, मतलब इसमें सब्जेक्ट डाले जाएंगे, शेड्यूल आपका बन चुका है, यानी कि आपकी पूरी स्कीम आ गई, ठीक है, एग्जाम की। तो इसी तरीके से आप तैयार करें, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाना चाहते हैं तो कहाँ से आपको पूरी PDF मिलेगी ये बता देता हूँ मैं। यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.gov.in, इस वेबसाइट पे आप ये पूरी PDF पढ़ सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, अगली वीडियो में मिलते हैं।